सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वो चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 9 आपका है स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग स्ट्रेट लाइन और एंगल्स के बारे में जो है वो कुछ बेसिक जो है वो देखेंगे कि लाइंस कितने टाइप के होते हैं, आपके एंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे ही चीज़ों को जो है वो समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले है लाइंस। ठीक है, लाइंस क्या होता है देखते हैं। अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेट set of a point that extend in a opposite direction without ending is known as line। ठीक है, देखो लाइन क्या होता है, एक सिंपल वे में अगर हम लोग समझें तो लाइन हमारा क्या होता है, एक सीधी लाइन जो हम लोग खींचते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। ठीक है, एक सीधी लाइन जो है उसी को क्या कहा जाता है, एक सीधा जो हम लोग एक लकीर खींचते हैं वही हमारा क्या होता है, लाइन होता है। इसका जो है वो दोनों साइड कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये दोनों साइड से जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये जो है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा लाइन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट हमारा लाइन का ही पार्ट है। इट हैज अ बिगिनिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, देखो लाइन में हमने क्या पढ़ा कि इसका कोई भी जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और इसका एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम पे, ए इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। मतलब ये जो हिस्सा हमने लिया ये तो लाइन से ही लिया है, बस इसमें अंतर ये है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ पे क्या मिलेगा, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ओके देखते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड, रे क्या होता है। अ रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज वन एंड। ठीक है, देखो रे भी एक क्या है, हमारा लाइन का ही पार्ट है। ऑब्वियसली हम लोग कोई भी चीज़ लेंगे तो कोई भी चीज़ का जो है वो अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम लोग लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है हमारा किसका, लाइन का, जिसका क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। सिर्फ कितना होता है, एक एंडिंग पॉइंट। इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। ये क्या होता है कि एक डायरेक्शन से ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब कि ये कि आपका यहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा और उसको आप एक ही डायरेक्शन पे क्या कर सकते हो, जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। और ये जो एक एंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है और यही आपका एंड पॉइंट भी कहलाता है। लेकिन ये एंड पॉइंट है, अब यहाँ से आप इसको जो है वो जितना भी चाहे जो है वो बढ़ा सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो सिर्फ एक साइड से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रे कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। 3 or more points that lie in the same line are collinear points। ठीक है, देखो क्या होता है, एक लाइन पे एक से ज़्यादा अगर हमको पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे आपको इस डायग्राम पे 3 ही पॉइंट दिए हैं, लेकिन एक लाइन में हम लोग जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। मतलब कि 3 4 5 से ज़्यादा आप जितना भी लो, ठीक है, चाहे आप 2 लो 3 लो या उससे ज़्यादा जितना भी लो, एक सेम लाइन पे उतने सारे पॉइंट होना ही क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ओके। एडजेसेंट एंगल आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एक एडजेसेंट एंगल मतलब ये होता है कि फिग 1 और 2 पे आपको क्या दिया है, देयर आर 2 एंगल्स 1 और 2 इन ओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और 2, यहाँ पे 2 एंगल है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, जहाँ पे ओ हमारा क्या है, एक वर्टेक्स है एंड साइड्स OC क्या है, एक कॉमन साइड है। आर एडजेसेंट एंगल, मतलब कि एडजेसेंट एंगल मतलब ये होता है कि अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हैं तो उसमें जो आपका जो बीच वाला जो मिडल पॉइंट होगा वो दोनों ही पॉइंट में क्या है, कॉमन है। दोनों ही लाइन में अगर हम लोग कॉमन देखें तो क्या है, हमारा OC है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका एंगल जो है वो क्या है, फर्स्ट एंगल हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपकी सिलेबस में जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री और एक होती है आपको सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखते हैं। व्हेन अ सम ऑफ
when a sum of pair of angle is 90 degree, then each angle is complementary to the other. These complementary angle are also adjacent. ठीक है, आपको ये बोला है कि आपका जो है एक राइट एंगल होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, हमेशा अगर आप इसको सम करेंगे, यहाँ पे आपको दिया 40 + 50, यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आप कोई भी टर्म को जो है वो अगर आप ऐड करोगे तो वो क्या आना चाहिए, आपका 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया है 50 और 40, अगर इसके प्लेस में आप 60 और 30 भी रखोगे तो वो भी क्या आएगा, हमारा 90 आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप कोई भी टर्म हो अगर उसके ऐड करने पर 90 आएगा तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब देखो ये भी एक एडजेसेंट एंगल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर एक दो लाइन में आपको एक कॉमन पॉइंट दिखे तो वही क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी देखो, इस केस में भी आपको एक एडजेसेंट एंगल मिल रहा है जो कि है OC, मतलब इस दोनों ही लाइन में अगर आप कॉमन पॉइंट देखेंगे तो क्या है, OC है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, when sum of a pair of angle is 180 degree, then each angle is supplementary to the other, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री, उसका जो है वो क्या होता था कि सम जो है हमको 90 डिग्री मिलना चाहिए। सप्लीमेंट्री में आपको क्या याद रखना है कि अगर आप दो पेयर लेंगे एंगल का और अगर आप उसको सम करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। देखो आपको फिग 1 में दिया है द सम पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, जो सम पेयर है एडजेसेंट एंगल का वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेट 180 डिग्री। देखो अगर आप इस फिग पे देखेंगे, फिग नंबर 1 पे, तो दोनों एंगल का जो सम है वो एक स्ट्रेट लाइन पे हमको दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, मतलब अगर मैं दोनों एंगल को सम करूंगी तो एक एंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक के है और एक एंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक के है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये पूरा ही सर्कल हमारा क्या कहलाता है, 180, ठीक है। हाफ सर्कल है मतलब क्या है, 180, और अगर ये पूरा घूम गया तो क्या कहलाएगा, 360 डिग्री। पर अभी हमारा क्या है, हाफ है, तो अगर हमको ऐसा भी मिलता है तो भी क्या कहलाता है, हमारा ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज अ लीनियर पेयर। एक पेयर एडजेसेंट एंगल का अगर वो भी 180 डिग्री बना रहा है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, लीनियर पेयर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, ये बहुत ही ईजी है। अगर दो लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं मतलब ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा P, और यही क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको जो है वो क्लियर हो रहा होगा, आप जो है वो सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा आपको सुनकर ही, कि वो लाइंस जो एक दूसरे को कट ना करे तो वही क्या कहलाता है, हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ओके, एंगल, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन और वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एंगल जो है वो मेड हो रहा है, बन रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइन से और वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तब वो क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन एनी पॉइंट सम सेम एंगल आर फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर बोल रहे हैं कि दो लाइन अगर किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, देन द सेम एंगल आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन फिग आपको क्लियर है कि ए बी और सी डी क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट, यहाँ पे 0 पे कर रहे हैं, एंड फॉर्म एंगल 1, ठीक है। ये देखो ए बी है और सी डी है, दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आप जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या का फॉर्म एंगल कर रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 2 के इक्वल है, और उसी तरीके से